एक मैं और एक मेरा भाई, हम दोनों ही है तबाही। इसकी बहन के मजे मजे। कहंदी दुगनी ले रहा है पीस क्योंकि दैट शिट हार्ड, उंगली कर रहा है पीस क्योंकि दैट शिट हार्ड, लड़के सुने गीत बोले दैट शिट हार्ड, डर के ऊपर जीत तो फिर दहशत बार, दुगनी ले रहा है फीस क्योंकि दैट शिट हार्ड। यो व्हाट्स अप। तो आज इंडियन क्रिकेट क्राउड के बहुत टाइम बाद लो एफर्ट कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। तू पहले ही लो एफर्ट बोल देता भाई, कोई कैसे देखेगा। मैं बता रहा हूँ ना भाई, तू बोलने दिया कर। तो जो भी नए व्यूवर्स हैं उनको हम लोग बता दें, पहले हम लोग एक लो एफर्ट करके कंटेंट के नाम से बोला करते थे। उससे बेसिकली हम लोग वो सारी चीजें कवर करते थे जिसमें हमको पर्सनली कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती थी, हमको सिर्फ बोलना पड़ता था। ऐसा तो अच्छा ही कंटेंट होता था, बट बहुत टाइम से हमने नहीं किया। तो दिस बेसिकली स्पीक्स कि हम लोग कितना हाई एफर्ट कंटेंट डालते हैं इस चैनल पे। तो ठाकुर आज बहुत सारी चीजों पे बात करना है, लेकिन एक चीज मैं सबको प्लीज बोलना चाहूंगा, हमारे चैनल को फिर से कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है। अब एक ऐसे पॉइंट पे आ गया हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे और ठाकुर के शक्ल पे भी शायद कॉपीराइट आ सकता है, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि भाई क्या करना है। लास्ट एक दो बार मुझे लगता है शायद मैंने कोई क्लिप यहाँ वहां से यूज कर लिया है, तो स्टार स्पोर्ट्स से लगा दिया। इस बार तो सीन ऐसा है कि स्टार स्पोर्ट्स का नाम भी नहीं आ रहा है, बस किसी ने कॉपीराइट मार दिया है। ऑब्वियसली एज यूजुअल यूट्यूब हेल्प नहीं कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में भाइयों आप लोगों का एक्चुअली में अब जरूरत हमको ज्यादा है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, व्हाटएवर यू कैन डू प्लीज करो, क्योंकि जब जब इस टाइप का कोई कॉपीराइट वगैरह आता है भाई वो चैनल डिप लेता है। और हमारा पहले दो बार ऐसा हो चुका कि दो बार स्ट्राइक आ चुका है। जब अब हम लोग फाइनली एक मोमेंटम वापस पकड़ रहे हैं, फिर से स्ट्राइक आ गया है। अब आवाज चली गई। सॉरी। तो आप लोगों से मैं सिर्फ एक ही विनम्र विनती है कि भाई प्लीज अगर चैनल या एपिसोड देख रहे हो तो हाइप का बटन आता है, आप लोग हाइप कर दिया करो। लाइक का बटन आता है, लाइक कर दो। प्लीज कमेंट करो, क्योंकि उसकी बहुत अब मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा कभी हमको जरूरत थी। इसके पहले तक हम लोग बोलते थे कि हमको चाहिए नंबर्स, लेकिन अब मेरे को लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई सेंस नहीं बनेगा चैनल बनाने का। तो प्लीज, क्योंकि आप लोग थोड़े बहुत हमको रिस्पॉन्स देते तो उसी के बेसिस हम लोग बनाते हैं, तो प्लीज कर दिया करो। लेकिन ठाकुर जो भी हमारा रबड़ी रोना था उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तूने बोला था कि भाई रिसेंट टाइम के जितने भी क्रिकेटिंग न्यूज चल रहे हैं उसको कवर कर लेते हैं, और ठाकुर का ऐसा मानना था कि शायद व्यूज भी आ जाए। तो मेरे को भी लग रहा है कि यार बंदा गलत तो नहीं बोल रहा है। तो सबसे पहला जो न्यूज चल रहा है, रोहित कोहली फ्यूचर इन ओडीआईज। तो बात ऐसी चल रही है, तुम लोगों को कॉन्टेक्स्ट दे दूं। सिचुएशन ऐसी है कि ऐसा बोला जा रहा है कि गौतम गंभीर एंड मैनेजमेंट विच इंक्लूड्स अजीत अगरकर आल्सो, वो लोग ये सोच रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली शायद 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक सर्वाइव नहीं करेंगे। एंड वो लोग को कंसिस्टेंटली वो लोग को चेक करना है कि ऐसी सिचुएशन ना है कि उस टाइम पे वो लोग का आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ फिटनेस है, सब कुछ है, और तब वो लोग को एक नया ओपनर, नया नंबर 3 ढूंढना पड़े। उससे अच्छा अभी से एक प्रिकॉशनरी मेजर ले लिया जाए और अभी से हम लोग डिसाइड कर ले। तो उस पर चर्चा हो रही है। साथ ही साथ ये चर्चा हो रही है कि उन लोगों को विजय हजारे खेलने भेजा जाएगा एंड वहां पर वो लोग अपना फॉर्म देखेंगे। सबसे पहले मैं तुझसे पूछता हूँ, रोहित और विराट कोहली को एक लाइन में बोलना क्या सही है? पहले तो सबसे पहला मेरा एक ही सवाल, क्या रोहित और विराट कोहली एक लाइन में बोलना? देख, इसके मेरे तरफ से भाई दो पर्सपेक्टिव है। अगर तुम फिटनेस की बात कर रहे हो तो वो दोनों को एक लाइन में बोलना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन अगर तुम बात कर रहे हो कि भाई क्या इम्पैक्ट है या क्या परफॉर्मेंस है, उस बेसिस पे अगर बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं ठीक है, तुम एक लाइन में वो दोनों को बोल सकते हो। क्योंकि यार अभी के हिसाब से देखा जाए तो दोनों के ही परफॉर्मेंसेस अच्छे रहे हैं, और ओडीआईज में एटलीस्ट अच्छे रहे बहुत हैं। अच्छा। कोई बहुत मेजर डिप नहीं देखने को मिला है उनके परफॉर्मेंसेस में। तो अभी के लिए तो इस क्वेश्चन का जवाब हाँ है। हाँ, मैं दूसरा एक पॉइंट, भाई आज मेरे को विभोर ने मोनोलॉग नहीं देने दिया तो उस पर बोल देता हूँ कि भाई जैसे हमने लो एफर्ट कंटेंट से ये मतलब नहीं है कि भाई हम कुछ एफर्ट नहीं, जनरली लोगों का कंटेंट ही यही होता है। ठीक है, हम तो भाई अलग से मेहनत करके रिसर्च करके कोशिश करते हैं अच्छा कंटेंट बनाने की। बाकी लोग तो इसी चीज पे सरवाइव कर रहे हैं। तो मैं इसी पे और भी बहुत सारी चीज है जो कवर करेंगे, लेकिन एक जो चीज तूने बोला रोहित और विराट कोहली, पहली बात तो मैं बहुत क्लियरली बोलूं, रोहित और विराट कोहली अक्रॉस द फॉर्मेट को एक लाइन में बोलना बंद करो। वो लोग दो लोग एक आदमी ने, ना उम्र से, ना फिटनेस से, ना गेम से। T20s में रोहित विराट अलग है, टेस्ट मैचेस और वनडे में मेरे हिसाब से विराट कोहली टॉप वनडेज में स्पेसिफिकली टॉप 5 ऑल टाइम ग्रेट्स में आ जाएगा। ये मैं पास से लेके अभी तक मैं बात कर रहा हूँ। वेयर इज रोहित शर्मा शायद मॉडर्न डे ग्रेट गिनाएगा। ठीक है,
बहुत फर्क है। सेम गोस टू टेस्ट मैचेस में अगर बात कर रहे हैं तो इंडिया के साथ टॉप 5 टॉप 10 में विराट कोहली आएगा, whereas रोहित शर्मा आई डोंट नो टॉप 20 में भी है। तो बहुत फर्क है, पहली बात। दूसरी बात, जो फिटनेस की बात हो रही है, अभी रिसेंटली ठाकुर एक इमेज बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुआ है, अगर तुम लोगों को याद हो, कोई हमारा बहुत पुराना व्यूअर है, तो रोहित शर्मा के फिटनेस पे हम लोग बहुत टाइम से बात कर रहे हैं। अब जब हम लोग फिटनेस बोल रहे हैं, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि बंदा कोई रिप्ड हो, 8 पैक एब्स हो, वो उम्मीद नहीं है, लेकिन एक मैच फिटनेस होती है, तुम्हें दिख जाता है। ठीक है, बंदा रिसेंट टाइम में बहुत सारे तुम्हें ग्राउंड लेवल पे भी दिखे, तुम्हें बैटिंग करते हुए भी दिखा है कि बंदा आ रहा है, तेज चल रहा है। एक थियरी थी, जैसे बहुत लोग बेसिकली कमेंट्स में ये बात डिस्कस करते थे, और मेरे को कहीं ना कहीं वैलिड लगता था कि रोहित शर्मा का जो अटैकिंग अप्रोच है वनडेज में, वो कहीं ना कहीं इसलिए क्योंकि शायद अब रोहित शर्मा पहले जितना लंबा क्रिकेट या लंबा बैटिंग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बट दैट इज डिफरेंट। अगर मुझसे आज के टाइम में कोई पूछे और ये पूछे कि क्या विराट और रोहित शर्मा की फ्यूचर पे सवाल होना चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल होना चाहिए। दोनों ऑलमोस्ट खत्म होने वाली उनकी करियर के लास्ट, अपने जो बोलते हैं ना, लास्ट डांस चल रहा है। लेकिन विराट कोहली पे पहले मैं बात करता हूँ वनडेज में। पहली बात तो ऑल टाइम लेजेंड है। रिसेंट टाइम्स में मेरे को नहीं याद है कि वनडेज में वो स्ट्रगल किया हो। 2023 का वर्ल्ड कप शानदार था, चैंपियंस ट्रॉफी शानदार था। ठीक है, और वनडे क्रिकेट उसका फॉर्मेट है, फिटनेस में अभी रिसेंटली जो आईपीएल हुआ वही हमने देखा है, टॉप टियर था। तो मेरे को नहीं लगता कि वहां कोई डाउट है। कमिंग टू रोहित शर्मा पे ज्यादा बड़ा सवाल इसीलिए आता है कि वो कैप्टन है। क्या वो कप्तानी प्लस जो बैटिंग वाला है वो प्रेशर अभी भी ले पाएगा? अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी उसने जिताया, वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट जीत गए थे हम लोग। तो उसमें मैं समझ रहा हूँ कि अगर कोई सवाल अगर कोई उठा रहे, समझ रहे, लेकिन रोहित शर्मा विराट कोहली को एक लाइन में बोलना बंद कर दूं, क्योंकि दोनों एक नहीं है। मेरे को लगता है दोनों को एक लाइन में बोलने से शायद किसी एक प्लेयर को नुकसान ही ज्यादा हो रहा है। ठीक है, कमिंग टू दैट, एक जो विजय हजारे वाला न्यूज है, उस पर तेरे क्या चर्चा है, विचार है? देख, मेरा ये मानना है कि भाई अगर ये लोगों को विजय हजारे खेलना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब अगर बोला जा रहा है खेलो, तो उसमें कोई मतलब हर्ज नहीं है ना, इनको हर्ज होना भी नहीं चाहिए। ये लोगों को ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई हमारा पर्सनल टाइम है या हमारा फैमिली टाइम है, ये वो जो भी है। भाई तुम एक देश के लिए खेल रहे हो, वहां पे एक बोर्ड है, वो तुमको बोल रहा है कि भाई तुम्हारी जरूरत ये है कि तुम खेलो। ठीक है, तुम खेलोगे तो हमको तुम्हारे फ्यूचर को लेके ज्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा। तुम खेलोगे तो हमको तुम्हारी फिटनेस, तुम्हारे फॉर्म को लेके ज्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा। हमारे सामने क्लियर पिक्चर पेंट होगी कि हमको तुम्हारे साथ क्या करना है। आर यू देयर इन आवर फ्यूचर प्लान्स और नॉट, और विल यू बी देयर इन आवर फ्यूचर प्लान्स और नॉट वाली सिचुएशन है। तो भाई ऐसा जब टाइम है तो तुमको खेलना चाहिए। कीप दैट असाइड कि भाई मैं इतना बड़ा लेजेंड हूं, हमारे 10,000 से ज्यादा ओडीआई रन है, हम क्यों खेलें। हमने ये देखा कि भाई सचिन तेंदुलकर ने डोमेस्टिक खेला अपने एंड ईयर्स में, धोनी ने वरुण एरन जैसे के अंडर में जाके भी खेला अपने एंड में अपनी चीजों को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये चीजें करनी पड़ेंगी। हाँ, तो जैसे मतलब इनको को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए बेसिकली खेलने में विजय हजारे ट्रॉफी या ऐसा कुछ। और मैं यहाँ से ये चाहता हूँ ना भाई कि जो भी वनडे गेम्स अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है, ये लोग वो सारी मैचेस खेलें। मतलब उसमें ये लोगों के साथ कोई भी वो ना दिया जाए कि भाई अभी हमारा मन नहीं है या अभी ये नहीं है। यू शुड बी प्रिपेयर्ड, तुम्हारी फिटनेस अच्छी रहनी चाहिए जब जो वनडे शेड्यूल तुम्हारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से, और भाई यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। मैं इस पर थोड़ा और, मेरे थोड़े और हार्श शब्द हो सकते, पता नहीं क्या, लेकिन पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा है बीसीसीआई को क्यों बोलना पड़ रहा है कि भाई जाके तुम खेलो। मेरे को लगता है चल एक टाइम पे जब तुमको रणजी खिलाया जा रहा था तो तुम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि भाई हमने सिर्फ T20 छोड़ा है, सारे फॉर्मेट खेल रहे हैं वगैरह वगैरह। अब तो तुम लिटरली कुछ भी नहीं खेल रहे हो। ठीक है, लास्ट अगर विराट कोहली और उनसे पूछा जाए रोहित शर्मा ने लास्ट क्या क्रिकेट खेले, दैट इज आईपीएल। ठीक है, और उसके पहले क्या था, मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का टूर था या चैंपियंस ट्रॉफी था मेरे हिसाब से। ठीक है, तो बहुत टाइम से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने कोई क्रिकेट खेला ही नहीं है। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा विराट कोहली को तो लाइक क्या बोलते, खुद ही जाकर विजय हजारे खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों नहीं खेल रहे, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। विराट कोहली और रोहित शर्मा इंग्लैंड में हो सकते, इंग्लैंड की जो भी तुम्हारा रॉयल लंदन वनडे कप वगैरह है, तुम खेलो। क्यों नहीं खेल रहे, क्यों जबरदस्ती करना पड़ रहा है? दिस इज वेरी वियर्ड फॉर मी। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट बहुत सारे फैंस लोग ये बोल रहे हैं कि अब क्या रोहित शर्मा विराट कोहली को भी प्रूव करना पड़ेगा। ब्रदर, ये प्रूव करने वाली बात ही नहीं। अगर तुम लोग क्रिकेट या कोई भी प्रकार का स्पोर्ट खेल रहे हो, ये वो चीज नहीं कि तुमने एक बार प्रूव कर दिया तो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ लगा रहेगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट कि तुमको टाइम एंड अगेन यू हैव टू कम अगेन एंड प्रूव योरसेल्फ कि आई एम स्टिल बेटर, आई एम स्टिल द बेस्ट, आई एम स्टिल देयर। ठीक है, इसलिए तुम बार बार क्रिकेट खेलते हो। वरना रोहित शर्मा एक बार कोई 200 रन मारता उसका कभी खेलता ही नहीं, बोलता कि भाई मैं तो नंबर 1 ओपनर हूं, मुझे करने की जरूरत नहीं है।
तो वो चीज सही है। लेकिन एक चीज पे ठाकुर जो मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ, दैट इज मेरे को लगता है इस पर डिस्कस करना ही चाहिए, रोहित शर्मा की फिटनेस। ठीक है, अब वो मैच फिट है नहीं है, वो मैंने सुना बहुत टाइम से अपना शायद अब वो क्या कहते हैं कौन सा वाला टेस्ट होता है, यो टेस्ट भी शायद उस लेवल पे भी होता नहीं, आई एम नॉट श्योर क्या सीन है, बट एक विजिबली क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, अब मैं कोई एक्सपर्ट हूं नहीं, ये बता नहीं सकता, लेकिन एक विजिबल जो चीज दिख रही है कि यार वो फिट नहीं है। सेम चीज लोग सरफराज खान के साथ भी यही आर्ग्यूमेंट था ना, सरफराज खान को भी जब लोग बोलते थे किसी का उसका फिटनेस टेस्ट का सर्टिफिकेट नहीं था, लोग उसकी विजिबिलिटी से पता लगाते थे कि यार वो शायद इतना फिट नहीं है। रोहित शर्मा के रिसेंट इमेजेस बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं, उसके पहले भी हमने देखा था कि वो धीरे धीरे अनफिट हो ही रहा था, मतलब रिलेटिवली आउट ऑफ शेप हो रहा था। कहीं ना कहीं देखो लगता नहीं कि रोहित शर्मा का आउट ऑफ शेप होना उसके अगेंस्ट जा रहा है। यहाँ पर एक क्लियर कॉल लेना रोहित शर्मा को, इंडिया टीम को, दोनों को लेना जरूरी है कि भाई ये दिक्कत है, क्योंकि अगला जो वनडे वर्ल्ड कप है वो होने वाला अफ्रीका में, तो कोई आसान जगह नहीं होगी वो। तो मेरा मेरा इस पे एक टेक है जो बहुत मतलब जिससे मैं खुद पर्सनली बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ कि भाई जब तुम्हारे पास ना तुम्हारे प्रेजेंस पे, तुम्हारी अवेलेबिलिटी पे अलग अलग सवाल उठ रहे हो, तो तुमको कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे उस सवालों को और ज्यादा तुक मिले, ठीक है, और ज्यादा फायर मिले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा जिस शेप में अभी पब्लिक के सामने प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है, वो शेप और ज्यादा क्वेश्चंस को अराइज करता है कि भाई क्या ये सच में फिट इनफ है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। अब देख, तू मैं जो भी लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं वो शायद उस पोजीशन पे नहीं है कि हमने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो, लेकिन हम इतने भी खराब नहीं है कि हमको देख के ये पता चले ये कि भाई ये इंसान अभी अपने फिटनेस पे है या नहीं है। हम रोहित शर्मा को किसी और से कंपेयर करने की जगह हम रोहित शर्मा को खुद से, उनके खुद के सेल्फ से कंपेयर करें अगर, तो क्या रोहित शर्मा कभी इतनी खराब हालत में हमको दिखे थे क्रिकेट खेलते हुए? नहीं दिखे थे। ठीक है, तो जिस सिचुएशन में वो अभी हैं, शायद मेरे को नहीं लगता कि भाई वो अपना केस बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि आई एम फुली फिट, आई एम फुली अवेलेबल टू प्ले द 2027 वर्ल्ड कप। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क वो खुद ही पुट कर रहे हैं अपनी अवेलेबिलिटी और अपने फिटनेस पे। देखिए मैं एक बार शायद ये नहीं बोलूंगा, लेकिन आउट ऑफ शेप इज द राइट वर्ड। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को लास्ट इस टॉपिक को खत्म करने से पहले छोड़ना चाहता हूँ। इनफैक्ट अगर कोई हार्डकोर रोहित शर्मा फैन है जो गाली लिखने आने वाला है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ कि लास्ट 2 सीजन से प्रोबेबली रोहित शर्मा क्या कहते हैं फील्ड नहीं ले रहा है, और वो एक्स्ट्रा सब हो जाए, क्या कहते हैं यार उसको, सुपर सब आईपीएल में, इम्पैक्ट प्लेयर होके फील्ड पे नहीं आ रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सिंबल है या बहुत बड़ा साइन है कि उसकी फिटनेस किस लेवल पे स्टैंड हो रही है, कि मूवमेंट ने उसको फील्ड पे नहीं करा दी, खाली उसको बैटिंग करा के जा रही है, वेरएस कैसे कैसे बंदे फील्ड ले रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है मेरे हिसाब से, उस पर डिस्कशन वाली बात है। नेक्स्ट टॉपिक जो पे आते हैं, एशिया कप ड्रामा। मैं इस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहला बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है, मैं एक छोटा सा मोनोलॉग देता हूँ फिर तू बोलना। जो भी पहलगाम वाला सीन हुआ, हमारा खुद का एक वीडियो जिसमें हम लोग खुद चाहते थे कि भाई इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट हो सके तो अवॉइड करें, लेकिन अब एक सिचुएशन आ रही है कि जहाँ एशिया कप का सिचुएशन हो रहा है और लोग सीधा बीसीसीआई पे चढ़ रहे हैं कि भाई तुम पाकिस्तान के सामने खेल रहे हो वगैरह वगैरह। मैं तुम लोगों को कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ, ठीक है। तो सोनी नेटवर्क उसने एशिया कप के राइट्स लिए, क्योंकि मोटा मोटी सारे राइट्स स्टार स्पोर्ट्स वाले के पास जाते हैं, ठीक है। सोनी नेटवर्क वाले ने एशिया कप के राइट्स लिए थे, और जितना कुछ मुझे पता था $170 मिलियन में, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, कुछ 100 मिलियन यूएस डॉलर के ऊपर गई है, ठीक है। तो उसने एशिया कप के राइट्स क्यों लिए 170 मिलियन यूएस डॉलर्स में? बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका दिखाने के लिए तो लिए नहीं, अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका दिखाने के लिए। उसको पता मार्की इवेंट कौन सा है, दैट इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सो मच सो कि लास्ट टाइम स्पेशली एशिया कप में रिजर्व डे रखा गया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में। कोशिश की जाती कि 2 लीग मैचेस हो और उसके बाद हो सके तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल भी हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई पैसा बनता है। चलो मान लेते, जो आजकल सारे बंदे बोल रहे हैं कि भाई बॉयकॉट करो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं खेलना चाहिए हमारे इमोशंस के साथ, व्हाटएवर जो भी तुम्हारा आर्गुमेंट है, सोनी नेटवर्क को पैसा कौन देगा? उसने तो पहलगाम के अटैक के बहुत पहले लिया था। तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है इमोशंस के अलावा या जो भी तुम्हारे नेशनलिज्म व्हाटएवर इट इज, उसके अलावा एक फैक्ट्स को और एक जो रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड है उसमें तुमको समझना पड़ेगा कि भाई बीसीसीआई क्या अपने जेब से $200 मिलियन देगा क्या सोनी वालों को? पहली बात। दूसरी बात, चलो उसको भी हटा देते हैं, मे बी तुम लोगों को लगे इतने सारे लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान ये वो फलाना ढिकला नहीं। मैं देखो लिख के दे रहा हूँ ठाकुर, इंडिया पाकिस्तान के मैच के दिन सबसे ज्यादा हाईएस्ट व्यूअरशिप उसी दिन आने भी वाली है। तो कहां से आ रहे हैं? तो द थिंग इज, तुम और मैं, हम जैसे लोग ही वो मैच देख रहे हैं, हम जैसे लोगों के कारण ही उस पे जितने भी एडवर्टाइजर्स जो पैसा लगा रहे हैं, लोग
करोड़ों, लिटरली करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस पर रोने का कोई सेंस नहीं बनता। जो एशिया कप का सीन बन रहा है, गवर्नमेंट अलाउ कर रही, बीसीसीआई अलाउ कर रही, मेरे को समझ नहीं आ रहा अब हम लोग रोक के क्या ही करेंगे। और भी बहुत सारे देश हैं जिनका आपस में युद्ध चलता है और लोग स्पोर्ट्स में खेलते रहते हैं। मैं पर्सनली उस विचारधारा से रहा हूँ कि भाई स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से अलग रखो, लेकिन यहाँ सिचुएशन बहुत अलग हो जाती है। तो हर चीज को एक तरीके से नहीं बोलते। तो मैं समझता हूँ जो लोग चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये फैक्ट है। तेरे क्या थॉट्स है भाई एशिया कप के ऊपर? नहीं, जो भी तूने बोला मैं उससे बहुत एग्री करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा एक पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग ये भी है कि अगर मान ले बीसीसीआई खुद से नहीं भी देगी $200 मिलियन, लेकिन ये जो पैसे हैं वो तो एशियन क्रिकेट काउंसिल को ही मिलने वाले हैं। ठीक है, $200 मिलियन जो भी, जिसमें भी जितने भी प्राइस में उनने सोनी ने वो खरीदा था, ठीक है, वो राइट्स। तो भाई जब एशियन क्रिकेट काउंसिल का एक इतना बड़ा मेंबर या सबसे प्राइम मेंबर वो अगर बोल रहा है कि भाई मैं नहीं अवेलेबल रहूंगा इस मैच के लिए, ये वो जो भी है, तो अब इस पे तो एशियन क्रिकेट काउंसिल डिसाइड करे कि क्या पेनल्टी बीसीसीआई पे लगेगी या क्या पेनल्टी बीसीसीआई को देनी होगी सोनी नेटवर्क्स पे। अगर तुमको इस राउट जाना है कि हमको नहीं खेलना है, तो तुमको इस राउट के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि हमको एक हेफ्टी अमाउंट ऑफ पेनल्टी देनी पड़ेगी। उसमें तुम ये नहीं बोल सकते कि तब हमारी गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया या जो भी हुआ, वो तुम्हारा एक इंडिविजुअल कॉल है। ठीक है, वो पैसे कहीं ना कहीं तुमको भी मिल रहे थे एशियन क्रिकेट काउंसिल में से, तभी जाके मतलब तुम ये खेल भी रहे हो, वरना कोई ऐसे तो खेल ही नहीं रहा है वो। एक और चीज क्लियर कर दूं, एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो भी पाई होता है मनी का, बीसीसीआई उसमें से कुछ भी नहीं लेती। ये बहुत नोन फैक्ट है। जो भी उनके हिस्से का पैसा होता है वो वापस एशियन क्रिकेट काउंसिल में दे देती है। तो ये भी मतलब ठाकुर को शायद नहीं पता, लेकिन एक बता दूं कि ये भी फैक्ट है। मुझे इस पे आइडिया नहीं था। हाँ, लेकिन ठीक है, तो जो भी है मतलब वो एज अ काउंसिल, अब जब मान ले बीसीसीआई इतना गुडविल कर रही है उनके लिए, तो काउंसिल भी बीसीसीआई के उसमें एक फेवर कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हमने कमिट कर दिया है या वो हो चुका है तो हमको खेलना ही पड़ेगा। अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन अगर तुम इस स्टांस पे अवॉइड कर रहे हो तो बी रेडी कि तुम आगे भी अवॉइड करते चलोगे। ऐसा नहीं है कि भाई अभी इंसिडेंट हुआ तो तुम अवॉइड कर दिए, उसके बाद फिर चीजें थोड़ी सी नॉर्मल हो गई तो हम खेल लिए, फिर कुछ हुआ तो नहीं खेलेंगे। स्टैंड ऑन योर पॉइंट। ठीक है, वैसी वाली सिचुएशन है। मेरा बस ये कहना है। तेरे वहां से कुछ बार बार आवाज आ रहा है, तो एक बार माइक को चेक करके देखना। लेकिन जो एशिया कप के एक और चीज मैं बता दूं, बहुत तेज आ रहा है भाई। तो पर्सनली मेरे को लगता है इस पर और कुछ ज्यादा ड्रामा है नहीं हमारे साइड से। हालांकि इसमें बहुत कुछ ड्रामा हुआ, बांग्लादेश में मीटिंग होने वाली थी, इंडिया वालों ने जाने से मना कर दिया, फलाना फलाना। तो मेरा मोटा मोटी मेरे को तो पर्सनली एशिया कप बचपन से बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब एक मार्की इवेंट है जिसको मैंने ऑलमोस्ट सारे ही सीजन फॉलो किए, तो मुझे मजा आता है। लेकिन इसी के साथ साथ ठाकुर, एशिया कप ड्रामा के साथ साथ इंडियन क्रिकेट के आसपास बहुत ड्रामा हो रहा है। हमारे एक दो शायद टूर शेड्यूल थे, बांग्लादेश के साथ हमारे कुछ वनडेज या T20 थे, और श्रीलंका के साथ जितना मुझे याद है शायद वनडे शेड्यूल थे, वो भी कैंसिल हो गए। देखो लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना ही तो रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ तो कहीं ना कहीं वो हो गया कि उनके जितने और मैचेस उनके लिए कम हो गए। मतलब भाई मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा कि ये शेड्यूलिंग के साथ इतना नाटक हो कैसे रहा है कि भाई मतलब कहीं शायद सितंबर में बांग्लादेश के साथ सीरीज शेड्यूल्ड थी, ठीक है, वो कैंसिल हो गई। पता नहीं क्या रीजन से कैंसिल हुई, तुमने कुछ क्लियरली स्पेसिफाई किया नहीं। शायद ऐसा कुछ बोला कि हमारी गवर्नमेंट ने क्लियरेंस नहीं दिया है, ऐसा कुछ। और उसके बाद श्रीलंका से तुमने सीरीज खेलने की बात कही, तो श्रीलंका मतलब वो लिटरली गूगल पे वो दिख रहा है शेड्यूल में कि श्रीलंका के साथ मैचेस हैं, और उसके बाद ऐसा आ रहा है कि श्रीलंका बोर्ड ना बोल रहा है कि नहीं हमने तो कुछ एग्री नहीं किया ऐसा कुछ शेड्यूल करने के लिए। तो भाई ये फियास्को क्या चल रहा है इतने बड़े लेवल पे, जब दो बोर्ड्स हैं जो लोग हैंडल कर रहे हैं और फिर भी पब्लिक के सामने क्लियर पिक्चर नहीं है। तो आई डोंट नो भाई क्या ही सिचुएशन है अंदर। और मैं एक्चुअली में झूठ भी बोलूंगा, लंका सीरीज के लिए थोड़ा सा आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू। लास्ट टाइम अपने वहां जाके हारे थे, तो इस बार मैं थोड़ा देखना चाहता था कि हम लोग जाके खेलेंगे कैसा। बट मोटा मोटी यही खबर थी। एक्चुअली मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों का जो हमारी ऑडियंस है उसका एशिया कप का रिलेटेड क्या स्टैंस है। प्लीज कमेंट करो, मुझे बताओ कि एशिया का स्पेसिफिक तुम्हारा क्या स्टैंस है। तो नेक्स्ट खबर आ रही है। मेरे को तो एक्चुअली मैं इतना कुछ खास एक्साइटेड नहीं था, लेकिन सिचुएशन ये रही कि संजू सैमसन ने शायद कंफर्म कर दिया है कि वो राजस्थान रॉयल्स छोड़ रहा है। और दो टीमें जो बहुत पीछे बढ़ रही है, एक तो कोलकाता नाइट राइडर्स और एक चेन्नई, दोनों को एक इंडियन विकेट कीपर, ओपनर, कैप्टन चाहिए, ठीक है, और दोनों को डेस्परेटली चाहिए। मेरे को नहीं लगता सीएसके को उतना डेस्परेशन चाहिए, क्योंकि गायकवाड़ तो ऑब्वियसली है, और केकेआर को जितना डेस्परेटली चाहिए
और उसके अलावा ये सुनने में आ रहा है कि अश्विन सीएसके छोड़ेगा। जो बड़ी खबर है, क्यों संजू सैमसन ने ट्रेड की रिक्वेस्ट डाली? मेरे को लगता है बहुत सालों से खेला है, 10 साल के ऊपर हो गया होगा यार उसको राजस्थान के लिए खेलते। केकेआर में था, फिर दिल्ली में गया, लेकिन जो उसका घर था दैट इज राजस्थान। क्या लगता है सी? हाँ मतलब कहीं ना कहीं यार मैंने एक चीज पढ़ी थी कि राजस्थान के लिए दिक्कतें ये हैं कि उनके पास बहुत सारे सुपरस्टार लेवल पे यंगस्टर्स हो चुके हैं, ठीक है, और वो लोग आपस में इतना ज्यादा बॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग आपस में एक चीज पे अलाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो क्लैश ऑफ ईगोस, क्लैश ऑफ पावर्स वाली सिचुएशन है, जहां पे कैसी भी सिचुएशन बड़ी वियर्ड सी मैंने रीड करी थी कि ऑफ कोर्स एक रिपोर्ट थी, कोई ऐसे फुल प्रूफ वैसा नहीं था, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम ये भी डिस्कस हुआ था कि आरआर स्प्लिट कैप्टनसी पे जाएगा, कि घर में जो मैचेस होंगी उस पे कोई और कैप्टन होगा और जो बाहर जो मैचेस होंगी उसमें कोई और कैप्टन होगा। अब तो सोच कितना वियर्ड होता अगर ये पुल ऑफ हो जाता, तो कि भाई घर पे Absurd! मैच है तो जायसवाल कैप्टन है, Absurd! लेकिन बाहर का नॉलेज सैमसंग को ज्यादा है, उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो कैप्टन है। आई डोंट नो भाई। और फिर ऐसा था कि ये प्रपोजल को राहुल द्रविड़ ने रिजेक्ट कर दिया। ये तो भाई अच्छा है कि उसने रिजेक्ट कर दिया, यही उम्मीद थी। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता तो ज्यादा बड़ा शौक लगता मेरे को कि उसने ये एक्सेप्ट कैसे कर लिया। भाई पहली बात तो कौन आइडिया दे रहा है, और उसके एक में जायसवाल, रियान पराग का क्या हुआ ब्रदर? जायसवाल कहां से आ रहा है? लेकिन मैंने भी लास्ट ईयर सुना था कि जायसवाल भी कुछ कैप्टन बना। भाई एक तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि सब लोगों की मनोकामना आईपीएल में ही क्यों जाती, हर किसी को कैप्टन बनना है भाई, हर किसी को कैप्टन बनना है। और दूसरी बात मेरे को याद है बहुत लोग राहुल द्रविड़ को गाली दे रहे थे, राजस्थान के फैंस। पहली बात तो बहुत खुशी हुई देखकर कि राजस्थान के फैंस हैं। मेरे को याद है हम लोगों ने जब ये चैनल स्टार्ट किया था, हम लोग बोलते थे कि यार राजस्थान के फैंस बहुत कम हुआ करते थे जब हम लोग, मतलब आज से 4-5 साल पहले। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है राहुल द्रविड़ या राजस्थान के मैनेजमेंट में मेरे को लगता है बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है कि वो लोग ने बटलर जाने दिया। उनका जो सबसे टॉप का प्लेयर था संजू सैमसन, वो उसने सामने से बोला मेरे को ये फ्रेंचाइजी लीव करनी है, जबकि कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि क्यों कोई नई फ्रेंचाइजी आई नहीं रही है। तो क्या कारण हो सकता है? एक फ्रेंचाइजी जिसको उसने खुद बनाया है, मतलब उसके नाम से राजस्थान हुई है मेरे हिसाब से। भाई मतलब तू सोच इन लोगों की सिचुएशन कैसी खराब है कि ये लोगों ने बटलर को जाने दिया। अब इसके पीछे कंडीशन ये थी कि कहीं ना कहीं इन लोगों को आइडिया था कि सैमसंग चला जाएगा, तो ये लोगों को ध्रुव जुरैल को रखना था, इसलिए इन लोगों ने बटलर को जाने दिया। अरे भाई जुरैल को तो तुम वापस भी खरीद लेते, कोई इतनी हाइप्ड कमोडिटी तो था नहीं वो ऑक्शन में, ठीक है। बटलर चला गया, युजवेंद्र चहल चला गया भाई, जो मतलब इतना बड़ा वो तो विकेट टेकर, आईपीएल का अपने हाईएस्ट विकेट टेकर है, अपने ने ना जाने डिस्कस भी किया इसमें। वो मेरे को क्या, वो किस वजह से चला गया भाई। मेरे अब तो सोच इनकी जो पूरी फ्रेंचाइजी है उसको दो बहुत बड़े लोग रन कर रहे हैं, संगकारा और द्रविड़, जो खुद क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स हैं, जो खुद ऐसे हैं कि भाई कभी भी उनका किसी के साथ ईगो क्लैशेस हमने नहीं देखा है, और वहां से भाई एक फ्रेंचाइज एकदम भाई राहुल द्रविड़ तो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कोच रह चुका है। T20 में एक में सेमीफाइनल गया, नेक्स्ट में तो जिता दिया। लेकिन उसके अलावा भी मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है ना, राजस्थान के लिए बेटर है। कहीं ना कहीं क्लैश ऑफ ईगो होता है, ये होता है, इससे अच्छा जाने दो। जो गुजरात ने हार्दिक पांड्या के साथ किया, मेरे को सबसे बेस्ट लगा था कि हार्दिक पांड्या ने एक बार बोला मुझको जाना है, ना मनाने की कोशिश या पता नहीं जो भी होगा, लेकिन जाने दिया कि इट्स बेटर कि भले हम लोग शुभमन गिल में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा होगा तो अच्छा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, देखा जाएगा। लेकिन इसको रख के अगर इसका भी मन नहीं है उसको, इससे अच्छा मेरे हिसाब से संजू सैमसन को बहुत ही हैवी अमाउंट में ट्रेड कर देना चाहिए। ऑक्शन में डालने से हैवी अमाउंट में ट्रेड करना चाहिए कि प्रॉपर किसी को ट्रेड कर दो और रिटर्न में कोई एक अच्छा एसेट ले लो। लेकिन जो अश्विन सीएसके को छोड़ रहा है, पहली बात तो यार ये अश्विन का अश्विन का जो चैनल चालू हुआ था ना, बहुत बढ़िया तरीके से चालू हुआ था। अभी भी उसमें अच्छे कंटेंट आते हैं, लेकिन जो अश्विन ये मसाला वाले कंटेंट को कवर करता है ना, अश्विन भाई अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है मत करो भाई, बड़ा वियर्ड लगता है, मजा नहीं आती। आप जब वो एनालिसिस वगैरह वाला या पॉडकास्ट उसका है कुट्टी स्टोरीज, एक नंबर। लेकिन भाई ये तो बड़ा ही वियर्ड सिचुएशन हो जाता है कि मैं देखता हूँ कि जो मैच खेल रहा है उसी को खुद ही ब्रेक डाउन किया, एनालिसिस कर रहा है, व्हिच बिकम्स वेरी वियर्ड। लेकिन अश्विन चेन्नई छोड़ रहा है, मेरे को लग रहा है चेन्नई को एक बहुत मेजर ओवरऑल की जरूरत है। लास्ट टाइम अपने इस बात पे डिस्कस भी किया था कि मेरे को नहीं लगता ये कोई बड़ी न्यूज भी है अश्विन लिविंग सीएसके। क्या लगता है, कोई इतनी भी बड़ी बात है क्या? अश्विन चेन्नई छोड़ रहा है या चेन्नई खुद चाहता है कि अश्विन मतलब अब हम अश्विन रिलीज करें, हम उससे बढ़िया ऐसी खबर आ जाए कि हाँ भाई अश्विन चेन्नई को छोड़ना चाहता है, ठीक है। क्योंकि यार
मेरे को नहीं लगता कि सीएसके एज अ फ्रेंचाइज कंटिन्यू करती उसके साथ, ठीक है। 9.5 करोड़ में वो बंदे ने इतना कुछ खास सीएसके को करके दिया नहीं, और वैसा भी नहीं है कि वन ऑफ सीजन। भाई अब हम उससे कितने ही सीजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वन ऑफ सीजन को लेके चलेंगे, जब मालूम है कि अगला माइनर ऑक्शन जो है उसमें कुछ अच्छे अच्छे नाम आ सकते हैं, ठीक है, जैसे कि क्रिस ग्रीन टाइप्स। तो ऑफ कोर्स है भाई कि कोई भी सोचेगा कि हमारे पर्स में जितनी ज्यादा वैल्यू रहे उतना अच्छा है। बट एट दिस पॉइंट तू कोई भी डोमेस्टिक स्पिनर पे इन्वेस्ट करना चालू कर दे, यू नेवर नो, वो तुमको बैट में एक बार मयंक मार्कंडे पे इन्वेस्ट करना चालू कर दूंगा अगर मैं सीएसके हूं तो, यू अरे नेवर नो अब ये बेटर रिजल्ट है। मतलब यार तू खुद सोचना कि इवेंचुअली दिस इज अ बिजनेस, ठीक है। वो लोग भी पैसे बनाने बैठे हैं, वो लोग किसी को भाई ये फैंडम को कैटर करने, वो तो ठीक है, वो उनका सेकेंडरी चीज है, पहला गोल है उनका उनका पैसे बनाना। अगर इतना ही ज्यादा वो लोग अब जो जहां से बिलोंग कर रहे हैं और उसके प्लेयर और ये सब के चक्कर में रहते, तो वो लोग जडेजा के पहले अश्विन को रिटेन करते। जब वो लोग वापस आए तब जडेजा को सोचते कि हम खरीद ले, ठीक है। दूसरा भाई वहां का जो फेस है दिनेश कार्तिक, जो इतना फेमस है वहां पे, उसको ये लोगों ने कभी नहीं ली। वो तो उसने ओपनली बोला कि मेरा ड्रीम है मैं सीएसके के लिए खेलूं, कभी नहीं लिया। मेरा तो इस पे लास्ट वही है, मेरा लास्ट यही थॉट है कि अश्विन, मेरे को लगता है कि ऐसे भी आईपीएल में बहुत टेंशन, थोड़ा सा डिक्लाइनिंग फेज में ही है। कभी बहुत ऐसे ऑल टाइम ग्रेट वाली लिस्ट में शायद आईपीएल का टॉप 5 टॉप 6 प्लेयर्स में कभी नहीं आएगा वो। तो ऐसे में आई थिंक तुम कोई और पे इन्वेस्ट करो, शायद तुम्हें बेटर रिजल्ट लाके देगा। और रिसेंट टाइम्स में अगर तू बात करें तो जडेजा हैज बीन फार बेटर, मतलब अगर खाली एज अ प्लेयर की बात करें तो अच्छा ही अश्विन अगर सीएसके उसको लीव कर रहा है, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो 10 टॉप 5 प्लेयर लीव करेगी सीएसके, उसमें से छठा प्लेयर अश्विन होगा। तो इस लेवल पे चल रहा है। लेकिन जो नेक्स्ट खबर है उस पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो पाकिस्तान क्रिकेट में दो बड़े फियास्को हुए, ऐसे तो बहुत सारे फियास्को हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है दो पे बात करना जैसा है। एक फियास्को मैं तुम्हें बताता हूँ, एक उनका चीफ पिच क्यूरेटर टोनी हेमिंगवे शायद नाम है, मैं नाम में कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो वो ऑस्ट्रेलियन बॉर्न है, जो रिसेंटली तुम लोग दुबई में पिचेस वगैरह देख रहे हो, जो दुबई में ओवरऑल जो ग्राउंड का जो भी तुम अच्छा बोलो बुरा बोलो वो उसका जिम्मेदार था। उसने बेसिकली वहां का पूरा सिस्टम बनाया था। उसके बाद वो गया पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान की तुमको एक गजब बात बताऊं कि जब पाकिस्तान में हो गया ना, पाकिस्तान की कंडीशंस पिच कितनी खराब थी तुम सभी को पता है कि एकदम पट्टे रोड थे, ठीक है। इतनी खराब सिचुएशन थी वहां की पिचेस की। उसने एट विल उस पिच को टर्न एंड ट्रैक में कन्वर्ट किया था जब इंग्लैंड की सीरीज थी। तो बेसिकली बहुत अच्छा पिच क्यूरेटर था, एटलीस्ट सर्किट में नाम है उसका। सुनने में आ रहा है कि उसका है ना किसी तो बंदे के साथ झगड़ा हो गया पीसीबी में, मतलब आना कानी हुई, कुछ तो लफड़ा हुआ। और वो बंदा ठाकुर फॉर रियल, उसने क्या किया, झगड़ा हुआ, वो चुपचाप, कुछ हुआ नहीं, कुछ बोला नहीं, वो वहां से चला गया बांग्लादेश, वहां पर जाके बात की, वहां पर उसने नौकरी ले ली और वहां से उसने अपना रेजिग्नेशन भेजा उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि भाई मैं रिजाइन कर रहा हूँ, कल से मैं नहीं आ रहा काम पे। लिटरली उसने ऐसा किया। और फिर वो लोग का जो भी उनके एग्जिट टर्म्स होंगे वगैरह वगैरह। तो ये भाई ये इट ओनली हैपेंस इन पाकिस्तान। लेकिन जो पाकिस्तान के साथ एक दूसरी खबर आई है, दैट इज हैदर अली। उनका एक क्या बोलते हैं, अच्छा प्रोडिजी यंग प्लेयर था, अच्छा, मैंने उसको खेलते हुए देखा तो डिसेंट अच्छा बैटर है। तो खबर जिसको वो लोग वो कोल्ड रोहित शर्मा बोलते थे कि भाई ये हमारा रोहित शर्मा होगा। भाई पाकिस्तान फैंस के थ्योरीज मत लाया कर, मेरे को उन लोगों में दया। अगर कोई बंदा 2 मैच खेल जाता है उनके में भाई, वो सीधा प्रधानमंत्री बन जाता है उधर। लेकिन हैदर अली यूके में चालू मैच में से अरेस्ट हुआ है, चालू मैच में इसीलिए अरेस्ट हुआ है। अगेन ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, हो सकता है मैं कंप्लीटली गलत हूं, लेकिन सेक्सुअल मोलेस्टेशन के अंदर एलिजेड उसको कवर किया गया। अभी इतनी बड़ी खबर ये क्यों है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यश दयाल पे भी खबर आई है, तुम्हारा समार जोशप पे भी खबर आई है, इसके पहले जो नेपाल का बंदा था, मैं नाम भूल गया, लेग स्पिनर का, उस पे भी ये खबर, संदीप लमिछाने। हाँ लमिछाने, संदीप लमिछाने। लेकिन उसका तो चलो एक अलग केस, उसके ऊपर प्रॉपर कोर्ट केस हुआ और वो वहां से बरी हुआ। लेकिन शमार जोसफ और यश दयाल में सिचुएशन क्या है, ये सब रूमर्स हुई है, ना कोई ऑफिशियल पुलिस केस है, या फिर ना ही उनके पर्टिकुलर बोर्ड ने उनको सस्पेंड किया। या यश दयाल पे तो हो चुका है, ऑफिशियल पुलिस केस हो चुका है यश दयाल में, लेकिन अभी भी ये कोई बीसीसीआई की तरफ से या कोई ऑफिशियली बोर्ड, हाँ, जो कोई हैदर अली में देखो पता क्या हुआ, पीसीबी ने खुद एक नोटिस जारी किया और बोला कि भाई हमारे प्लेयर है, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, उसको जेल में डाल दिया है। अब वहां की जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होगी तब तक ये पीसीबी से सस्पेंडेड है। मतलब जैसे बीसीसीआई बोल दे कि नहीं भाई यश दयाल नहीं खेलेगा जब तक ये बाइज्जत भरी ना। और पीसीबी ने एक वो क्या कहते हैं, एक बैरिस्टर अपॉइंट करके दिया है
तो भाई बड़ा ही वियर्ड है। मेरा एक ही सवाल है कि भाई ये सब बंदे जितने भी जाते हैं फॉरेन कंट्री में, तुम्हारा नाड़ा से इतना ढीला कैसे हो सकते हो भाई? तुम लोग जाओ अपने मजे करो, व्हाटएवर इट इज, कोई जजमेंट वाली बात नहीं है, लेकिन भाई थोड़ा तो सोचो भाई, तुम अपने देश के नाम से जा रहे हो, कुछ ऐसे लफड़े में फंस जाओगे तो अब क्या पता सच है गलत है, वो मुझे नहीं पता, मैं उस पर जज भी नहीं करूंगा, लेकिन सिचुएशन इतनी इतनी वियर्ड है। कुछ है तेरे थॉट्स के बारे में आगे बढ़कर? नहीं भाई, मेरे मतलब क्या ही थॉट्स हो सकते हैं इसमें। मैं तो यही बोलूंगा कि भाई जितना हो सके, भाई क्रिकेट का करियर बहुत ग्लैमरस होता है, ठीक है, तुम्हारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है सभी कई सारी चीजों की, लेकिन वही उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारे आइडियल्स जो हैं भाई, वो इतने मजबूत होने चाहिए, जिनको तुम लुक फॉरवर्ड करते हो वो कुछ अच्छे इंसान होने चाहिए, ताकि तुम एक सही राह बना सको। अब तुम बोलो कि टीनो बेस्ट मेरा आइडल है, तो भाई फिर तो नहीं चल पाओगे तुम। भाई टीनो बेस्ट बहुत बढ़िया आइडल, लेकिन भाई वो ऐसे सिचुएशन में तो कभी फंसा नहीं है ना भाई। फंसा तो नहीं है, उसने तो खुद बोला है कि हाँ मैं ऐसा था। मैं ऐसा था, लेकिन भाई मैं इसमें वही मेरा कारण है कि कल को मान लो कोई इंडियन फंसता है ना भाई, तो उसमें इंडियन क्रिकेटर पकड़ा है ऐसा गिनाएगा हर जगह, वो इंडियन क्रिकेटर इंडियन ये, तो भाई कंट्री अटैच हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता। तो बड़ी वेird सिचुएशन है, कुछ सवाल जवाब नहीं हमारे इस पे। लेकिन जो लास्ट चीज में मैं जो बात करना चाहता हूँ दैट इज ईश्वर भाई। तो पहली बात ये, जो भी लोग ANI के बंदे या जो भी मीडिया वाले भाई क्रिकेटरों के बाप के पास जाना बंद कर दो। वो लोग अपने बच्चे के बारे में क्या गलत बोलेंगे, क्या गलत बोलेंगे भाई? वो कोई कोचेस नहीं है, वो कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, वो कोई एनालिस्ट, उनसे बात करना बंद। भाई अभी बात ये है कि ईश्वरन के डैड के पास गए और ईश्वरन के डैड ने बेसिकली, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि भाई मेरे बेटे के साथ बहुत गलत हो रहा है, विच आई अग्री, ठीक है। और वहां पर ईश्वरन के डैड ने ये भी बोला कि गौतम गंभीर ने बोला है ईश्वरन को कि भाई तू चिंता मत कर, तेरा समय आएगा, और जब तेरा समय आएगा मैं तेरे को पूरा मौका दूंगा। अब पता नहीं कब आएगा वो समय, क्योंकि बहुत बार समय आया था तब मौका नहीं दिया था, मेरे को नहीं पता किसका इंतजार हो रहा है। भाई सॉरी तुम लोगों को बीच से मैं अकेला ही दिखूंगा, लेकिन ठाकुर को फॉर सम वियर्ड रीजन जाना पड़ा, लेकिन ऐसे भी हमारा लास्ट टॉपिक था। तो पहले तो ईश्वरन के कोई भी माता पिताओं से भाई पूछना बंद कर दो, लेकिन जो ईश्वरन के डैड ने बोला विच इज वेरी वियर्ड, आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, बट व्हाई आई एम रिएक्टिंग, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े न्यूज पोर्टल इसको कवर कर रहे हैं, विच इज वेरी वियर्ड। मतलब स्पोर्ट्स जर्नलिज्म भी इस चीज पे आ गया। एक तो ऐसे ANI का कोई तो पता नहीं स्टिंगर है या कोई जर्नलिस्ट है, व्हाटएवर इट इज, वो लगता है युवराज सिंह के घर के बाहर ही लेटा रहता है कि भाई कुछ भी लाइफ में कुछ भी करंट इवेंट हो, युवराज सिंह सुबह उठेंगे एक बाइट ले लो। तो भाई वो चीज मेरे को लगता है कहीं ना कहीं युवराज सिंह से ये चीज है। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, शायद वॉशिंगटन सुंदर के पापा भी बोल रहे थे कि मेरे बेटे का करियर वो किया। क्या बोलूं भाई, अभी तो मतलब मेरे को याद है पाकिस्तान में शायद बाबर आजम के भी पिताजी कुछ बोलते रहते हैं, इंडिया में और भी लोगों के पिताओं के भाई में पता नहीं बाइट्स आते रहते हैं कि कोचेस के आते रहते हैं, बाइट्स आते रहते हैं, व्हिच इज वेरी वियर्ड। पर्सनली मेरे को नहीं लगता है कि इस टाइप के कोई भी कंटेंट में इंडल्ज करने जैसा कोई है। मेरे को कोई ना कोई फॉरवर्ड करता रहता है, आई एम वेरी लाइक कि भाई क्या है यार, मतलब ये जैसा नॉट इवन अ न्यूज, उसको क्या इस पे क्या ही रिएक्ट कर सकता है कोई। बट मैं चाहता हूँ भाई तुम्हारे क्या मैं इस पे ना एक्चुअली में सवाल उठता है, जो अब ठाकुर नहीं तो मैं ही उसकी बोलने की बातें खत्म कर देता हूँ। इस पे एक्चुअली में सवाल उठता है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम कॉन्टेंट है या मेन स्ट्रीम जो सर्कल है क्रिकेट कॉन्टेंट का, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है। भाई मैं थोड़े टाइम पहले BBC का कोई आर्टिकल देखा था, एक बहुत लंबा आर्टिकल था जिसपे लोग डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा IPL PSL BBL में से कौन सा सबसे बेस्ट है, और उन लोगों ने मार्किंग दी थी, बहुत अमेजिंग है, कभी उस पर भी कॉन्टेंट करेंगे। और मैं अपने साइड से जैसे स्पोर्ट्स कीड़ा वगैरह हो गया, स्पोर्ट्स कीड़ा में पूरा दिन रिपोर्ट्स आते रहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि स्पोर्ट्स कीड़ा शायद खुद गौतम गंभीर या कोई विराट कोहली खुद ही चला रहा है, वो खुद ही चलाता है, उसको सारे अंदर के न्यूज पता है। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि भाई वो लोग रिपोर्ट्स तो निकालते हैं पर हम ही लोग शेयर करते हैं, हम ही लोग जो है वो एंगेजमेंट हम ही लोग देते हैं। सर्किट क्या हो गया यार, सर्कल क्या हो गया? मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो हमारा चैनल है वही एक प्रयास है, क्योंकि ये चैनल चालू करने का पूरा पॉइंट ये था कि मैं थक चुका था भाई, इस टाइप के कंटेंट देख के इकोसिस्टम मेरा थक चुका था भाई। बड़े से बड़ा यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर इस चीज को पिक करता है और उस पर बनाता है, जैसे कि आज हमने खुद बनाया, इसीलिए हमने उसको लो एफर्ट इसलिए बनाते हैं क्योंकि इट डजंट मेक सेंस टू अस कि देयर इज नथिंग, इट्स जस्ट वी आर कवरिंग स्टफ एंड उस पे हम लोग अपने आचार विचार दे रहे हैं और कुछ है नहीं इसमें बोलने लायक। आप लोग मुझे बताओ कि भाई आप लोगों के हिसाब से कंटेंट स्पेस का है, और भाई थोड़ा रिकमेंड भी कर देना अगर आपके सबसे कुछ चैनल्स हैं, जैरोड किम्बर वगैरह वगैरह, तो अगर आप बोल रहे हो तो वो तो हम लोग देखते हैं, लेकिन कोई अगर अच्छे चैनल्स हैं
मे बी मैंने कभी उन पर डिस्कवर नहीं किया, तो भाई मैं डिस्कवर करके कभी उनसे कोलैब करना चाहूंगा, तो एक अच्छा रहेगा। तो थैंक यू सो मच अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा। ठाकुर वियर्डली जा चुका है, विच इज वेरी वियर्ड। ये वीडियो हमको कई बार हमको बीच में पॉज भी करना पड़ा था, तो आपको शायद कहीं ना कहीं कट्स दिखेंगे, बट थैंक यू सो मच। प्लीज एक और बार मैं लास्ट रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हाइप कर दो, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, वट एवर इट इज। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा नहीं लगा, आप लोगों को लग रहा है कहीं कमी रह गई, तो नीचे कमेंट करके बताओ। इट मीन्स अ लॉट फॉर अस, स्पेशली जब से कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, देयर इज नो वे टू फाइट। मतलब वो चाहते हैं मैं लिटरली जाके कोई लीगल केस करूं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच भाई, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, मीन्स अ लॉट टू मी एंड टू ठाकुर।